आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि चित्र बी में प्रदर्शित निकाय के मध्य धारिता कितनी होगी तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे बी, और तथा निकटवर्ती प्लेटों के बीच की दूरी हमें दे रखी है जो कि क्या है, डी दूरी दे रखी है। ठीक है, अब इस यहाँ पे ये इस तरीके जो हमें क्या दे रखा है, एक तरह अरेंजमेंट दे रखा है। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसकी जो तुल्य धारिता है वो मध्य की धारिता कितनी होगी वो यहाँ पे बतानी है। तो इसके लिए धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक वी विभवांतर की बैटरी के साथ हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक वी विभवांतर लगा दिया। ठीक है, विभवांतर लगा दिया वी। जैसे ही हमने वी विभवांतर लगाया तो एक प्लेट पे क्या होगा, एक तरह से धनात्मक आवेश आएगा, दूसरी प्लेट पे क्या आएगा, एक तरह से ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। अब इसके ऊपर मान लेते हैं इधर क्या है, हमारा धनात्मक आवेश आ गया ये, तो ये प्लेट क्या होगी, एक तरह से धनात्मक प्लेट। और इसके ऊपर ये प्लेट, अगर इस पे प्लेट पे धनात्मक है तो इस प्लेट पे भी क्या होना चाहिए, एक तरह से धनात्मक आवेश होना चाहिए पूरे टोटल पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, एक तरह से एक प्लेट आ गई। अब इसके ऊपर यहाँ पे प्लेट पे ऋणात्मक आया है, इसके ऊपर धनात्मक आया, तो यहाँ से इस प्लेट पे क्या होना चाहिए, एक तरह से ऋणात्मक होना चाहिए, और इस प्लेट पे भी क्या होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, अब ये अगर देखें तो यहाँ से एक प्लेट है ये। ठीक है, इस प्लेट को हम क्या है, दोनों एक तरह से दो प्लेट मान सकते हैं इसे। तो ये दो प्लेट हो गई और इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है और इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश है, और इसको भी अगर हम माने तो एक प्लेट इस तरीके से मान सकते हैं जो कि क्या है, ये इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश और इसके ऊपर क्या है, धनात्मक आवेश। इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो आवेश का मान तो हमें पता है, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दो प्लेटों के बीच में क्या है, यहाँ से ये प्लेट हमारी क्या है, ये दो प्लेटों में विभाजित है और ये प्लेट भी क्या है, दो प्लेटों में विभाजित है। तो यहाँ से हम इसमें अगर देखें तो इसका जो डायग्राम हमारा बन जाएगा, एक तरह से क्या बन जाएगा, समांतर क्रम, प्लेटों का जो क्या है समांतर क्रम है उस तरीके से बन सकता है। ठीक है, वो कैसे बनेगा, यहाँ से अगर देखें तो ये प्लेट थी मेरे पास, इस प्लेट का मैंने यहाँ पे ये धारिता ले ली, जो इसका आवेश है वो हमने प्लस आवेश ले लिया, और इसके साथ दूसरी प्लेट क्या है, ये भी क्या है, एक तरह से समान प्लेट है और इसके बीच की दूरी हमें डी दे रखी है। ठीक है, बीच की दूरी डी दे रखी है और प्लेट का क्षेत्रफल हमें दे रखा है बी, तो क्षेत्रफल भी बी हमारा क्या है, दोनों का समान है। और इसके ऊपर भी यहाँ पे अगर देखें तो ये ऋणात्मक प्लेट होगी और इसके बीच की दूरी हमें दे रखी है डी। ठीक है, इसी प्रकार हमें, लेकिन यहाँ पे जो विभवांतर का मान क्या होना चाहिए, इसके लिए समान होना चाहिए। तो विभवांतर का मान अगर समान हो तो इसके लिए हमने दूसरी जो एक आभासी प्लेट बनाई है वो इस तरीके से प्लेट बना दी एक। ठीक है, उसके बीच की दूरी भी क्या होगी, डी होगी, और यहाँ पे इसका प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, एक तरह से बी, क्षेत्रफल बी होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ए बिंदु, और ये हो गया हमारा बी बिंदु। ठीक है, ए और बी बिंदु, ये तो हो गई एक प्लेट की बात यहाँ से। ठीक है, और इसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ से एक ये प्लेट तो इस प्लेट और इस प्लेट के निकाल दी, और इस प्लेट के लिए अगर देखें तो एक प्लेट और बच जाएगी। तो यहाँ से इस प्लेट को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये प्लेट भी हमारी क्या है, एक तरह से बी इसका क्षेत्रफल है और डी इसकी बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये क्या होगा, और यहाँ पे जो विभवांतर का मान क्या है हमारा, एक तरह से समान है, तो इसका मतलब यहाँ से विभवांतर का समान है तो इसका मतलब क्या होगा, एक समांतर क्रम संयोजन हो गया, और ये प्लेट धनात्मक थी इस तरीके से। ठीक है, प्लेट धनात्मक, तो ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब इस समांतर क्रम संयोजन के लिए अगर देखें तो हमें, अगर कोई संधारित्र हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, उसकी प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए है, उसके बीच की दूरी क्या है, डी है, और माध्यम क्या है, उसका निर्वात है। तो यहाँ से हमें दो धारिता का जो मान निकल के आता है वो आता है एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। ठीक है, ये आता है। तो यहाँ से अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी है, और ए की जगह हमें क्या दे रखा है, यहाँ से क्षेत्रफल बी दे रखा है और डी दूरी दे रखी है। तो एक प्लेट की अगर धारिता निकालना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट बी, ये जो स्मॉल बी है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल बी दे रखा है, बटा डी हो जाएगी। और हमें क्या दे रखा है, यहाँ से तीन प्लेट दे रखे हैं जो कि क्या समांतर क्रम में, और हमें पता है कि समांतर क्रम में अगर तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सभी धारिताओं का बीजगणितीय योग हो जाता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सी प्लस सी प्लस सी। ठीक है, यानी हमने सबकी धारिता क्या मान ली, एक तरह से दूरी समान है और क्षेत्रफल समान है, और पराविद्युत जो भरा है वो भी क्या है, समान है। तो यहाँ से सबकी धारिता क्या होगी, एक तरह से समान होगी। ठीक है, अगर सबकी धारिता यहाँ से समान होगी तो ये मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 3C हो जाएगा। ठीक है, 3C हो गया। और इसके लिए अगर देखें तो यहाँ से जो इसकी तुल्य धारिता है, जो कि हमें कितनी आ गई हमारी, यहाँ से 3 × C का मान हमारा क्या है, यहाँ से
एप्सिलॉन नोट बी बटा क्या हो गया डी हो जाएगा। बी क्या हमें क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसलिए यहाँ से जो मान आएगा सी तुल्य धारिता हो जाएगी, वो हो जाएगी इसकी 3 एप्सिलॉन नोट बी बटा डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारे प्रश्न का ये हल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।